इस सफ़र में हमें ना मंजिल तक पहुंचने की जल्दी थी और ना ही किसी बात की फ़िक्र। हमें तो बस अपने सफ़र को यादगार बनाने वाला कुछ समय सुकून और खुशी से साथ बिताना था। नैनीताल जाने का रास्ता क्या बढ़िया रास्ता है यार, मतलब क्या बढ़िया रास्ता है दीक्षा, मतलब वी आर स्पीचलेस। इतनी शांति है, इतना बढ़िया, और हम प्रॉपर जंगल के बीच में खड़े हुए हैं। और मज़ा इसलिए है क्योंकि हम जिम कॉर्बेट से नैनीताल जा रहे हैं। सो दिस वे इंक्लूड्स ऑल द फॉरेस्ट जितना भी है यहाँ पे। अगर हम डायरेक्ट जाते हैं फ्रॉम गुड़गांव टू दैट, तो वो रास्ता हल्द्वानी से है और वो रास्ता बंद है अभी जो बताया गया। एग्जैक्टली अभी किसी ने हमें बताया था हल्द्वानी वाला रास्ता बंद है, लेकिन जिम कॉर्बेट से होते हुए जो काली ढूंगी से रास्ता निकलता है उस रास्ते से जाना है। अगर आप लोग इस टाइम पे, मानसून के टाइम पे अगर आप लोग नैनीताल जाना चाहते हैं तो, और ये रास्ता वर्थ है जाने के लिए, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम लोग जिम कॉर्बेट में रुके हैं, बट स्टिल इस रास्ते से नैनीताल जाना आई गेस वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। पूरे जंगल के बीच में खड़े हैं हम लोग और डर भी लग रहा है कि भाई ये देखो शांति ना शांत है। मैं अब धीरे बोल रहा हूँ। अभी मैं इसको कह रही थी कि अगर यहाँ पे डियर या कुछ आ गया ना तो मैं तो भाग जाऊंगी, मुझे डर नहीं लगता। तुम देख लेना तुम्हारा क्या होगा, ये बहुत डर। मतलब हम लोग डर रहे हैं, सीरियसली हम लोग डर रहे हैं कि यहाँ से कुछ आ ना जाए, लेकिन स्टिल हम लोग रुके हैं क्योंकि मौसम इतना बढ़िया है। और ट्रीज़, मतलब ये जो ट्रीज़ दिख रहे हैं ना, ये एकदम गजब, एकदम बढ़िया तरह से दिख रहे हैं। प्लस गाड़ी हमारी इतनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है ना, और सबसे बड़ी बात कि अपनी गाड़ी होना रोड ट्रिप पे इज़ मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग। जहाँ मर्जी रोको, जहाँ मर्जी रुको, जो मर्जी खाओ पियो, जैसे मर्जी ड्राइव करो, तुम्हें रुकना है। और ख़ासकर जब हम जैसे व्लॉगर्स हों जिनको हर जगह रुक के शॉट्स लेने हैं, वीडियो शूट करना है या फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, उन लोगों के लिए अपनी गाड़ी होना मस्ट है। और साथ में ऐसा कंपेनियन जो आपको हर चीज़ में साथ दे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना यहाँ पे, मतलब ग्रीनरी की, और वो वाटर एंड दैट विंड उससे मिलके जो खुशबू फ्रेग्रेंस, मतलब मैं क्या हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, मैं इसमें बयां भी नहीं कर पा रहा, मैं बता भी नहीं पा रहा। मैं बताना सब चाहता हूँ, दिखाना सब चाहता हूँ, बट वो नहीं हो पा रहा। लेकिन अब ज़रा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आगे और नैनीताल में आपसे मिलते हैं। अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि या तो आपके पास कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस की सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, या फिर आपके पास RT-PCR की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से आपके पास कुछ भी नहीं होता है तो यू विल नॉट बी एबल टू एंटर नैनीताल। तो भैया यहाँ पे लगा है बहुत ही तगड़ा ट्रैफिक जैम पूरे पहाड़ पे। वैसे अब तक हम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। अराउंड हम लोग कितना 55 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर हम आ चुके हैं। 5 किलोमीटर कवर करने में दिखा रहा है 21 मिनट्स। सो ये देखो, सो इट्स ऑलमोस्ट 4.6 किलोमीटर, तो 21 मिनट्स इट इज़ शोइंग टू ट्रैवल। और पूरा रास्ता आगे जाम है, तो अभी पता नहीं कितनी देर और लगने वाली है। एक्चुअल में 21 मिनट तो यहाँ शो हो रहा है, लेकिन भाई अब इतनी दूर आए हैं तो जाएंगे ही, पहुँचेंगे ही। और आगे ट्रैफिक देख लो, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं प्रॉपर, और रेंस भी हो रही हैं, हल्की फुल्की रेंस हो रही हैं, वाइपर चल रहे हैं गाड़ी के कॉन्स्टेंटली। लेकिन हाँ, एक बार अच्छी हुई, हमने गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया था जिम कॉर्बेट से निकलते ही, फुल करा ली थी टंकी, तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पेट्रोल की। लेकिन बस ये है कि टाइम से पहुँचोगे, टाइम से वापस पहुँचना है हमें वापस जिम कॉर्बेट, क्योंकि हमारा स्टे नहीं है वहाँ पर बिल्कुल भी नैनीताल में। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है हमें यहाँ पे देख के? हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। हम लोग ऐसे यहाँ पे देख के एंजॉय करते हुए देखते। हाँ, मज़ा आ रहा है ऑब्वियसली। एक्चुअली मैं नहीं यार, ये एक तो ना ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन देती है हर चीज़ का। मैं डर रहा था, मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। सो तुमने बोला था कि दीक्षा नहीं, तो अभी का सीन ये है कि बहुत ही सही फीलिंग आ रही है, फुल फॉग है और बहुत ही अच्छी
लेक है ये, बहुत ही अच्छा लगा। नैनी लेक में है इस टाइम हम लोग Yes. और मतलब भीड़ है यहाँ पे, लेकिन स्टिल अभी हमारे साथ जो भैया हैं ये, इन्होंने बहुत ही जल्दी हमसे बातचीत करके और हमारी बोट बुक कर दी कि हमारी बैठ बोट जाओ। बुक कर दी। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, उन्होंने कहा बस पैसे दीजिए और बैठिए, तो बस हम बैठ गए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें इस टाइम पे, बहुत चिल फील आ रही है। क्या तो हम पूरा रास्ता भैया उन्हीं का नाम लेते हैं, बजरंगबली और राम जी, कि पहुंचा देना अच्छे से। तो भाई जो भी थोड़ा बहुत डर था वो भी अभी निकल गया है, क्योंकि हम जिनके साथ आए हैं उनका नाम राम है। तो भाई हम बहुत ही अच्छे हाथों में हैं, राम जी हैं उनका नाम। हाँ। तो हम बहुत ही अच्छे हाथों में हैं। सो एवरीथिंग इज़ गुड नाउ, सो फार सो गुड। एक चीज़ और, जब हम लोग गुड़गांव से चले थे तो हमने नैनीताल का टेम्परेचर देखा था। तो वहाँ पे तो नैनीताल में दिखा रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब 17 डिग्री दिखा रहा था और बारिश दिखा रहा था। तो हमें लगा कि भाई जैकेट्स रख लेनी चाहिए, लेकिन अब देखो मैडम को देखो और मेरे को देखो। लेकिन यहाँ पे जो भैया हैं हमारे साथ, राम जी हैं, उनको भी देखो। उन्होंने दोनों पहने हैं। उन्होंने स्वेटर भी पहना है, उन्होंने जैकेट भी पहनी है। अब आई गेस मतलब पहना जा सकता है, ऐसा नहीं है, गर्मी लगेगी नहीं आपको, लेकिन वही है बॉडी यूज टू हमारे उस टेम्परेचर की है, इसलिए हम लोग अभी नहीं पहन रहे हैं। तो ये व्यू है नैनी लेक से पूरी मॉल रोड का, और व्हाट एन अमेजिंग व्यू यार, मज़ा आ गया देख के। तो भैया बोटिंग करने के बाद हमने कुछ खाया पिया, छाते ज़रा एडजस्ट कर लें। तो बोटिंग करने के बाद हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, और उसके बाद हम लोग गए सीधा, कहाँ पे गए, ट्रॉली केबल कार के लिए गए हम लोग। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी वेटिंग, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम वहाँ पे जाके इतना वेट करें, क्योंकि हमें वापस जिम कॉर्बेट के लिए भी निकलना है। और इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3 o'clock, और आई गेस इन अराउंड 1 or 1.5 hours we'll try to leave, बिकॉज रास्ते में भी बहुत बारिश थी और रास्ते में काफ़ी जाम था। और अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बारिश हो रही है, मतलब इतना हो रहा है कि Drizzling से थोड़ी सी तेज। इतना हो रहा है कि हम दोनों को अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ गई है। और दैट वाज अ वेरी गुड थिंग कि हमने बोटिंग बहुत टाइम पे कर ली, कि वहाँ बारिश में, वरना अभी जो लोग बोटिंग कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रही होगी। और दूसरी बात कि भाई ये जो अम्ब्रेला हम लेके आए थे गुड़गांव से, ये बहुत ही सही डिसीजन था हमारा। हालत देख लो भैया कैसी हो रही है हमारी। हम दोनों अपने अपने छातों में मास्क उतार के और ये आइसक्रीम खा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वीडियो शूट करने की जैसे तैसे, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। अभी दिखाता हूँ कैमरा घुमा के, फुल बारिश हो रही है नैनीताल में एकदम, क्योंकि फॉग भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन फुल बारिश हो रही है और हाँ फॉग भी बहुत है। और नैनी लेक के बाद बहुत ही सही वेदर हो रहा है। अभी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है, और लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जल्दी यहाँ से वाइंड अप करें और थोड़ा बहुत जो खाना है वो खाएं और निकले जल्दी से जल्दी, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश मिलेगी और रास्ता लंबा भी बहुत है। तो ज़रा पीछे को दिखाता हूँ मैं अभी। In our hearts, we always wanted to roam around in this kind of weather, and today we are living this moment. हम हमेशा से चाहते थे कि ऐसी हल्की हल्की बारिश होती रहे, हमारे हाथ में अम्ब्रेला हो और हम स्ट्रीट्स पे घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं और अपने रोमांटिक मोमेंट्स बिता रहे हैं, और साथ में लेक है और स्ट्रीट पे हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को लिव कर रहे हैं टू द फुलेस्ट। एंड वी वर एक्चुअली डूइंग दैट, एंड दिस वाज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। इस बारिश के मौसम में फाइनली हमारा हिल स्टेशन पे आना वर्थ हो गया, नैनीताल आना वर्थ हो गया। इट वॉज़ टू गुड टू बी हेयर।
इतनी शांति है, इतना सुकून है, बस मन कर रहा है यहीं पर खड़े रहो, यही एक्सपीरियंस करते रहो और शहर की भाग दौड़ से, शोर शार से, शोर शराबे से एकदम बाहर निकल के यहीं बस जाओ आके, ऐसा फील आ रहा है। और इट्स बीन मोर देन 10 years when I went on a hill station, that was on my school trip and I went to Manali। उसके बाद आज मैं नैनीताल आया हूँ, सो इट्स बीन 10 years। तब मैं 10th क्लास में था और नाउ आई एम मैरिड, आई एम 29 years old। मैं जॉब करता हूँ और आई हैव कम ऑन माई ओन इन माई ओन कार विद माई वाइफ एंड वो एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन हाँ, 10 साल बाद पहाड़ों में आने का जो फीलिंग है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और ये लोग खाली सड़कों पे हॉर्न मार के सारे मूड की ऐसी तैसी कर रहे हैं। पर मेरा तो ऐसी की तैसी कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रही, इतनी अच्छी हवा चल रही है और मतलब मेरे को नहीं पता क्या बोलना है, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस मूवमेंट। मुझे तो ठंड भी लग रही थी, मैंने शाश्वत की टी-शर्ट पहन ली। हम लोग ये व्लॉग एंड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी वापस जा रहे हैं जिम कॉर्बेट की तरफ, अपने रिजॉर्ट की तरफ। बट स्टिल इट विल टेक मतलब अराउंड 1 hour or 1.5 hour। बट ठीक है, अभी जो भी टाइम लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा रुक के हमने कहा आपसे बातें कर ली जाएँ और थोड़ा सा चिल कर लिया जाए। लास्ट टाइम इन पहाड़ों की वादियों में हमें चिल कर लिया जाए और उसके बाद तो वही अपना कल गुड़गांव वापस जाना ही है और वही प्लेन्स में जाना है और उसके बाद वही अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी वही कैफे पार्टी गुड़गांव। घर में दीक्षा खाना बना रही है, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, हम बाहर गए हैं कुछ करने, तो मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। किसी भी ट्रिप की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप जब तक प्लान रखेंगे ना ट्रिप को, तब तक मज़ा नहीं आएगा। और जब आपकी ट्रिप अनप्लान्ड होगी, आप किसी भी रैंडम जगह पे जाएंगे, जैसे कि हम अभी यहाँ खड़े हैं, तब आपको असली मज़ा आएगा, नेचर का मज़ा आएगा, उस ट्रिप का मज़ा आएगा और उस एक्सपीरियंस का मज़ा आएगा और आपको ये व्लॉग में भी मज़ा आएगा। और दीक्षा को तो इतना मज़ा आ रहा है कि ये कुछ देख ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रही है, महसूस कर रही है और एंजॉय कर रही है। यार आप लोग ही बताओ, आप लोग भी व्यू देख रहे हो, शाश्वत ने आपको बहुत अच्छे से कैप्चर करके दिखाया होगा। आई मीन पता नहीं यार, इतनी डिफरेंट मतलब लाइव्स हैं लोगों की ना, मतलब एक ही प्लैनेट पे हम लोग सिटी में रहते हैं, यहाँ पहाड़ों में सब कुछ इतना डिफरेंट है और आई मीन इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस राइट नाउ एंड फॉर एनीबडी वुड बी जो यहाँ पर आएगा या कहीं भी ऐसे जाएगा, बट मतलब सुकून मिल रहा है बहुत ज़्यादा। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग प्रिविलेज्ड हैं क्योंकि हम लोग ऐसे व्लॉग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपने लिए मेमोरीज़ बना रहे हैं। हम लोग आज भी अपने पुराने व्लॉग्स देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और वही हम फिर करेंगे कुछ सालों बाद, जैसा कि हम आज शूट कर रहे हैं। और ये जाके जब व्लॉग बनेगा और आपके लिए, आप लोगों के लिए फाइनल प्रोडक्शन होगा तो आई थिंक सो कि बहुत अच्छा निकल के आएगा। और हाँ, स्पेशली शाश्वत, हाँ मतलब हमारे लिए ना, जैसे हम उस दिन अभी रिसेंटली वीडियो देख रहे थे गाइस बैठ के अपना सिंगापुर और बाली का, तो हमने यही रियलाइज़ किया कि हमने ऐसे मतलब जब हम वो वीडियो देख रहे थे उसमें क्लिप्स एंड मूवमेंट्स आते हैं, वी वर थिंकिंग कि हम उस टाइम पे ये कर रहे थे, हम उस रोड पे थे, और हम इसको भी ऐसे याद करें कि हम वहाँ उतरे थे, देन वी फाउंड दिस वे एंड वी वेंट ऑल ओवर। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट एंड ऑल थैंक्स टू यू। अगर मैं होती, मैं कभी भी अपनी लाइफ में नहीं करवाती, ना मेरा पार्टनर करता, बट मतलब हर कोई व्लॉग नहीं कर सकता, हर कोई वीडियो नहीं कैप्चर कर सकता, हर कोई अपने आप को वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकता। सो दिस इज़ वन ऑफ अ यूनिक थिंग जो हम लोग कर रहे हैं और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। दो द रोड्स ऑन द वे टू नैनीताल आर सुपर ऑसम, बहुत ही बढ़िया रोड्स हैं, लेकिन यू मस्ट बी अ ग्रेट ड्राइवर क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट हो जाएंगी। मेरे तो लिटरली पैरों में दर्द हो गया था, काव्स वर लिटरली पेनिंग लाइक हेल जब मैं सुबह से शाम तक ड्राइव करके अपने रिजॉर्ट में वापस पहुँचा। नैनीताल जाते वक्त और वहाँ से आते वक्त दोनों साइड रास्ते में खूब बारिश हुई। हमें मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन साथ साथ डर भी लग रहा था क्योंकि रास्ते में काफ़ी जगह हमें लैंडस्लाइड्स मिली। हमारे टाइम पे नहीं हुई लेकिन पहले से हुई थी।
जिस वजह से कई कई जगह पे आधी आधी रोड्स गायब थी। एक छोटे से पैच से दोनों साइड की कार्स निकल रही थी। सो दैट वाज रियली स्केरी फॉर अस। एक जगह तो ऊपर से पहाड़ आधा ख़त्म हो चुका था, जो आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं। और बस इसी तरह हमारा नैनीताल का एक दिन का सफ़र यहीं समाप्त हुआ। बट we made the memories for a lifetime and we enjoyed to the fullest. बस अभी हम लोग अपने रिजॉर्ट में वापस पहुंचे हैं और हमने क्या देखा, ये बॉटल जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी कल इस रिजॉर्ट में, ये हम आज बिल्कुल रूम टेम्परेचर की बॉटल थी, हम इसे नैनीताल ले गए थे। तो इसमें थोड़ा ही पानी खर्च हुआ, ठंड थी, हमने ज़्यादा पानी पिया भी नहीं। तो जब हम वापस आए अभी गाड़ी से मैंने बॉटल निकाली तो इसमें ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं आपको, ये छोटी छोटी दिख रही होंगी और पता चल रहा है कि बॉटल ठंडी है। तो मतलब कोई फ्रिज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ गाड़ी में बॉटल रखी थी और नैनीताल में हमारे साथ घूम रही थी और उसी वजह से ये पानी ठंडा हो गया है। तो नेचर का कमाल कुछ ऐसा होता है। इतना ज़्यादा टाइम घूमी है ये, मतलब पॉलिथीन में रख के हमने इसको घुमाया है इतना ज़्यादा, फुल बारिश में और ठंडक में। हाँ। और हमने तब भी नहीं देखा जब हम गाड़ी में बैठे थे, हमने अब भी देखा जब हम रिजॉर्ट आ गए आफ्टर 55 किलोमीटर। क्योंकि जब वहाँ पे हम लोग थे ना तो वहाँ पे तो टेम्परेचर नॉर्मल वही टेम्परेचर था, हम लोग अडेप्ट कर लिए थे। लेकिन अब बॉटल अडेप्ट नहीं कर पाई, हम तो अडेप्ट कर पाए लेकिन वाटर अडेप्ट नहीं कर पाई यहाँ का टेम्परेचर।